जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य काल से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो यह किया था 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक हमेशा जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। फिर नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य को विकास किया था। सोने के सिक्के का विकास नहीं किया था। और प्रांतीय विभाजन का भी विकास किया था और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विभाजन किया था। तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन ये में है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। ये सही है। और कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं तो वह है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा एवं 13वां शिलालेख। फिर नेक्स्ट है, कथन ए में है अशोक के राजादेशों अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये बिल्कुल सही है। और कथनार में है उसने उसने धर्म संवर्धन के समय पर समता के विचारों का प्रसार किया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ये बिल्कुल गलत है। ये स्थापत्य संरचना का भाग है। ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी?
श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में है प्रांत और सूची दो में है उसकी राजधानी। तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। और प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार ऑप्शन नंबर एक में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अशोक ने। फिर नेक्स्ट है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा था। पोलीब्रोथा कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुड़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों का। फिर नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीस ने। फिर नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ यानी जुलाई से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ यानी जुलाई से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया है, चोल का किया गया है, पांड्य का किया गया है, और किया गया है सत्य पुत्र का किया गया है, और फिर किया गया है, और केरल पुत्र का किया गया है। चोल का किया गया है, पांड्य का किया गया है, सत्य पुत्र का किया गया है, और केरल पुत्र का किया गया है। तो 1 3 4 और 5, 1 3 4 और 5। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख या अभिलेख। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। फिर नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है।
निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो यह पाया गया है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान में पाया गया है। फिर नेक्स्ट है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाशम अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कासम के एकल टुकड़ों में चर्चित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ को खदानों से निकाला गया है? अत्यंत पॉलिश किए गए कासम अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालू कासम के एकल टुकड़े में दर्शित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? तो ये निकाला गया है मिर्जापुर के समीप चुनार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह युक्ति है मेगस्थनीज का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेगस्थनीज का यह कथन था। फिर नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिंदुसार ने। फिर नेक्स्ट है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां बृहद शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13वां बृहद शिलालेख। फिर नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृथक कलिंग शिलालेख में। फिर नेक्स्ट है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलिंग का पृथक शिलालेख। फिर नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामाते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये कौन सा शिलालेख में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठे शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छठे शिलालेख में यह उल्लेख है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन और अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी के नाम बताता है? निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो ये बताता था पहले, सबसे पहले बताया था युक्तक ने, उसके बाद राजुक ने, उसके बाद प्रादेशिक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक ने सबसे लास्ट में बताया था, सबसे पहले बताया था युक्तक ने, उसके बाद राजुक ने और सबसे अंत में प्रादेशिक ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बिष्टि है। बिष्टि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिष्टि है, बेगारी को बिष्टि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बेगारी को बिष्टि कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्तंभ। फिर नेक्स्ट है, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय
राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महास्थान बांग्लादेश से और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर नेक्स्ट है, अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगाढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के मनसेहरा जो अभी पाकिस्तान में है एवं शाहबाजगाढ़ी जो फिलहाल भी पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है, कहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुई है? कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरेकुना या कंधार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सरेकुना एवं सरेकुना या कंधार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 अधिकरणों में विभाजित है। फिर नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, तो इसमें शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। इसमें शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो यह राजा था मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा के अभिलेखों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुर्जरा के उल्लेखों से, अभिलेखों से। फिर नेक्स्ट है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावंश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महावंश में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है? निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगन हली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंगन हली में। तो ये था मौर्य काल से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस चैप्टर से, इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।